सेफ ट्रेड ग्रोमर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंगलवार के दिन हमारे बाजार कहाँ ओपन होंगे, क्या हमारे लेवल रहेंगे। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस एवं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गिफ्ट निफ्टी इस समय लगभग 70 पॉइंट माइनस में है। एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी, यानी फर्स्ट अटैक हुआ था रूस में, उसकी न्यूज के बाद सेकेंड हाफ में आपको डाउ में एक बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिला था, लगभग 39,800 से 39,400 की रेंज में, यानी एक 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेकेंड हाफ में डाउ में देखने को मिला। डाउ के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर इस समय आता है वो है 39,200 की रेंज। इस रेंज में यदि डाउ सपोर्ट लेता है तो वापस आपको 39,800 से लेकर 40,000 तक की लेवल डाउ में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हम निफ्टी के लिए आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। निफ्टी के लिए हमारा फ्राइडे के लिए व्यू था कि यदि कोई गैप डाउन होता है तो आपको 21,900 की रेंज में यदि निफ्टी मिलती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। निफ्टी ने 21,880 के समथिंग एक लो बनाया था, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी लगभग 22,150 की रेंज में आपको निफ्टी में देखने को मिली। अब बात करेंगे आपको मंगलवार के दिन कहाँ पर ट्रेड करना है निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल जो इस समय निकल कर आता है, निफ्टी एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड करती थी, अपर साइड में रेजिस्टेंस फेस करती थी और डाउन साइड में एक सपोर्ट निकल कर आता था निफ्टी के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, अपर साइड में एक रेजिस्टेंस का काम करती थी निफ्टी के लिए। डाउन साइड में निफ्टी सपोर्ट लेकर इससे वापस रिकवर करती थी, आप देख सकते हैं। निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को रीअटेम्प्ट किया। अब मार्केट यानी निफ्टी 22,100 की रेंज में बंद हुई, क्लोज हुई थी। अब निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो निकल कर आता है वो है अपर साइड में 22,150 की रेंज। 22,150 की रेंज में 22,150 यदि अपसाइड में निफ्टी ब्रेक करती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो आपको यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बाय करना है या एक सी बाय करना है 22,150 की रेंज में। डाउन साइड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए निकल कर आता है वो है 22,030 की रेंज में। 22,030 यदि डाउन साइड में निफ्टी ब्रेक करती है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 22,030 के समथिंग। यहाँ से लगभग आपको 21,950 डाउन साइड में आपका पहला टारगेट रहेगा 21,950 की रेंज, और दूसरा टारगेट आपका निकल कर आता है वो है 21,880 की रेंज। निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 21,800 की रेंज ने किया है। यदि ये भी ब्रेक करती है निफ्टी तो लगभग 21,800 तक के लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। अप साइड के लिए आपको 22,150 के ऊपर निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाना है। 22,230 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 22,300 और तीसरा टारगेट अप साइड में आपको 22,380 की रेंज में निकल कर आता है निफ्टी के लिए। निफ्टी फ्लैट ओपन होती है लगभग इस रेंज में, तो आपको वेट करना है। अपर साइड में ब्रेक करेगी, इसके ऊपर सपोर्ट लेगी तो आपको लगभग 22,250 से लेके 22,300 तक के लेवल आपको अप साइड में देखने को मिलेंगे। इस लेवल पे ओपन होगी और इस लेवल को ब्रेक करेगी लगभग 21,950 से लेके
21,870 तक के लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। तो आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना है निफ्टी में। निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 21,880 से 900 की रेंज रहेगी। इस रेंज में यदि निफ्टी आपको मिलती है, कोई बड़ा गैप डाउन होता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन की जगह लॉन्ग पोजीशन बनाना है 21,900 की रेंज में। अपर साइड में यदि कोई बड़ा गैप अप होता है 22,250 की रेंज में, तो आप 22,300 के समथिंग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे हमारे। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे रहेंगे वो है अप साइड में 47,000 का लेवल। 47,000 के लेवल के ऊपर ही आपको इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना है। अगर यह लेवल निफ्टी ब्रेक करती है तो लगभग आपको आने वाले समय में 48,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 47,000 के ऊपर ही आपको कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 47,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। डाउन साइड के लिए आपको एक 46,680 की रेंज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 46,680 की रेंज में ही आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है यदि इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो। फ्राइडे के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पिछली वीडियो हमारी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 46,550 के नीचे ही आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। बैंक निफ्टी इस लेवल तक यानी इसको ब्रेक ही नहीं किया था बैंक निफ्टी ने 46,550 की रेंज। हम लोगों को अपर साइड में 46,700 के ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना था, वहाँ से लगभग 300 पॉइंट का आपको लगभग 46,980 की रेंज तक मिला था बैंक निफ्टी में। 47,000 हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, वहाँ से लगभग 250 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। अब बात करेंगे यदि 47,000 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो आपका पहला टारगेट 47,230 की रेंज में निकल कर आता है। दूसरा टारगेट 47,480 से 500 की रेंज, और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 47,735 की रेंज। 47,500 की रेंज में भी आप यदि बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ पे भी एक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर अपने यानी एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। 47,700 से लेकर 47,650 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। यदि 46,680 का लेवल निफ्टी ब्रेक करती है तो आपका पहला टारगेट डाउन साइड में 46,530 का निकल कर आता है। दूसरा टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 46,367 का, और तीसरा टारगेट आपका 46,200, और चौथा टारगेट आपका रहेगा 46,000 की रेंज में। 46,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम बैंक निफ्टी के लिए करेगा। इस लेवल के समथिंग आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अपर साइड में ये लेवल 47,500 से 47,650 एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, और ये लेवल आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ा गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो आपको गैप अप और गैप डाउन पर क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है मार्केट के लिए। आपने कितनी भी वीडियो देखी होंगी, आपने जगह जगह वीडियो देखी होंगी, हर किसी की वीडियो देखी होगी, कोई नहीं बताएगा कि आपको गैप अप पर क्या करना है, गैप डाउन पर क्या करना है। कोई गैप अप होता है लगभग 300 से 400 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का, 47,150 से 47,200 की रेंज में, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ना बना के एक शॉर्ट पोजीशन बनाना है स्मॉल एसएल के साथ।
क्योंकि कोई भी बड़ा गैप अप शायद सस्टेन ना कर पाए और एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। बड़ा गैप डाउन होता है 46,350 की रेंज में या 500 की रेंज में, 46,500 की रेंज में, तो आपको इस लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बनाना, ना कि शॉर्ट पोजीशन बनाना। बड़ा गैप डाउन होता है तो आपको 46,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। इस लेवल के समथिंग एक शार्प मूव आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा, लगभग 47,000 की रेंज तक। तो आपको इस लेवल पे यदि बैंक निफ्टी मिलती है तो आपको स्मॉल एसएल, ओनली 100 पॉइंट का एक एसएल रहेगा आपका, और आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। बड़ा गैप अप होता 47,250 की रेंज में, तो इस रेंज में आप एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपना, और एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे निफ्टी के लिए गैप अप और गैप डाउन पर आपको क्या करना है। निफ्टी में यदि कोई बड़ा गैप अप होता है 22,250 की रेंज में, तो आपको यहाँ पे 22,300 के समथिंग शॉर्ट पोजीशन बनाना है। 21,880 से 900 की रेंज में आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।